हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। केएन कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको जो है फ्रेम टैग के बारे में बताएंगे। फ्रेम टैग में अलग अलग स्क्रीन पर डिवाइड करके फाइलों को अलग अलग हम लोग कैसे करते हैं, कैसे एक्सेस कर लेते हैं उनको, ठीक है। उनके बारे में देखते हैं। आते सीधे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर चलते हैं। टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लीजिएगा, सबलाइम या नोटपैड प्लस प्लस या ठीक है, या फिर VS कोड, जिसमें भी आपको सुटेबल लगे वो ओपन करके आप काम कर सकते हो। फिलहाल मैं जो है सबलाइम में वर्क करूँगा, ठीक है। सबलाइम में आके हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे नया पेज बनाएंगे। हम 3 फाइलें बनाते हैं इस पर, ठीक है, अलग अलग। एक फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी के नाम से हम 3 फाइलें बना लेंगे। उनको भी हम लोग अलग अलग करेंगे, जोड़ें, दिखाएंगे कैसे जुड़ती हैं फाइलें आपकी, ठीक है। सबसे पहले हम फाइल ए के हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे हम लोग, यहाँ पर डेस्कटॉप लोकेशन चूज करके यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग फाइल, ठीक है। फाइल a.html, ठीक है। एक फाइल हम इस नाम से सेव कर लेते हैं। इसमें हम कुछ कंटेंट लिख देते हैं। पहले हम पेज बना लेते हैं 3 ना, उसके बाद जो है हम तीनों को जो है उसमें कंटेंट लिखते हैं। फिर अगला पेज बना सेव कर लेते हैं। फाइल ए हो चुकी है हमारी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फाइल बी, ठीक है। फाइल b.html, ये हमारी फाइल हो चुकी है। इसको सेव कर लेते हैं। एक और पेज बना लेते हैं कंट्रोल एल से। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं फाइल सी के नाम से, ठीक है। आप 3 भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, जितनी आपको बनाना हो, जितने में डिवाइड करना हो उसके अकॉर्डिंग। हम फिलहाल 3 का बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। फाइल सी, फिर लिखें .html, ठीक है ना। फाइल सी हो गई, .html हमने सेव कर दिया। और इसमें हम लोग कुछ कंटेंट लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं ht, इंटर करेंगे, ये चीज़ हमारी लिख जाएगी। यहाँ पर हम बॉडी सेक्शन के अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं। यहाँ पे मान लो हम लिखते हैं h1 के अंदर, h1 लिख करके हम h2 के अंदर ही रखते हैं इसको, ठीक है। h2 के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पर फाइल हमारी कौन सी थी इसमें, फाइल हमारी सी है, ठीक है। ये वाली फाइल सी यहाँ पर हमने लिख दिया। इसको हम लोग सेव कर देंगे, ठीक। ध्यान रखना भाई, इसको हम क्या करते हैं, सेव कर दिए। कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी। हम हर पेज में इसको हम सेव कर देते हैं जाके अलग अलग। कंट्रोल वी, इसमें जो है कंट्रोल वी, ठीक है। ये फाइल हमारी सबसे पहली वाली जो थी ए वाली फाइल थी, तो यहाँ पर हम लोग को ए लिख देना है। उसके बाद कंट्रोल एस से हम लोग सेव कर देंगे। ये हमारी फाइल बी थी, तो यहाँ पर हम बी लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारी फाइल बी हो गई। और ये हो गई फाइल सी। हमने 3 फाइलें हमने देखो यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अलग अलग इन्हीं को अलग अलग हम लोग दिखाएंगे कंटेंट में, कैसे करके देखेंगे इसको हम, ठीक। आते पहले इनका हम लोग आउटपुट दिखा देते हैं आपको। आउटपुट हम लोग देखेंगे तो यहाँ आते हैं स्क्रीन पर, तो देखो ये हमारी फाइल बनी हुई है। इनका अगर ओपन करते हैं हम, देखिएगा, ठीक है, ध्यान देना। ये देखो हमारी फाइल ए के नाम से दिख रही है, ये फाइल ए हो गई आपकी। ये हमारी इधर ये वाली फाइल बी हो जाती है हमारी। ये फाइल बी देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये हो गया एक तीसरा, हो गया फाइल सी हमारा, ठीक है। ये फाइल सी होगी। 3 फाइलें हमारी बनी हुई हैं, ठीक है। हम आते फिर सब एक नया पेज हम लोग फिर से बनाएंगे, ठीक है। हम नया पेज हम लोग कंट्रोल एन लेते हैं। इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं किसी नाम से। इसको हम लोग सेव कर देते हैं के एन, नहीं, के एन के नाम से नहीं, सौरभ के नाम से सेव करते हैं इसको, सौरभ .html, ठीक है ना। डेस्कटॉप लोकेशन रखना है, इसको सेव कर लेना है, ठीक। हमारी फाइल पहले से सेव है इसमें, ठीक है। इसको हम यस ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहे हैं ना, इसमें हम सेव यस कर देते हैं, हमारी फाइल बन जाएगी, हमारी बन गई है। अब यहाँ पर आते हैं, फिर से हम लोग कंटेंट लिखते हैं पूरा, इंटर कर देते हैं। और जो फ्रेम है वो हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाता है, इस बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं फ्रेम, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं फ्रेम, ठीक है। फ्रेम सेट लिखेंगे, आप इंटर कर देते हैं। अब फ्रेम सेट को हम लोग डिवाइडेशन करना है आपको अलग अलग, ठीक है। चलो देख आओ करते हैं। यहाँ पे जो हम रो में चेंज कर सकते हो, कॉलम भी चेंज सकते हो। यहाँ पे हम पहले कॉलम्स में चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। कॉल्स लिख दिया। अब यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे हम लोग, लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 30%, ठीक है। फिर कामा, फिर से 30%, ठीक है। हम 3 बार अलग अलग स्क्रीन डिवाइड करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 30%, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग सेव कर देते हैं। आते हैं आउटपुट दिखाते हैं आपको, आउटपुट हमारा क्या आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये सौरभ के नाम से यहाँ पे फाइल बनी हुई है। इसको हम लोग क्रोम ब्राउजर पर ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ पे गए, यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पे हम लोग ओपन किए। ये हमारा विंडो ओपन हो गया। देखो यहाँ पर अभी पार्टीशन आपका दिख नहीं रहा है स्क्रीन का, ठीक है। अभी हमने फ्रेम में कुछ दिया नहीं है अंदर ना, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर, अब देखो, अब आके यहाँ पर हम लोग करेंगे। अब फ्रेम में यहाँ पे देते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रेम। अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे हम लोग SRC, ठीक है।
फिर हम लोग इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमको नेम देना है, अभी जो आपने फाइल के नेम दिए हैं अलग अलग, फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी के नाम से, जिस नाम से सेव किया, तो वो नेम यहाँ पर देना है। आप लिखते हैं, देखो हम फाइल ए डॉट एच टी एम एल हमारी पहली फाइल थी, ठीक है, यहाँ फाइल ए डॉट एच टी एम एल कर दिया। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा जो है कॉपी कर लेते हैं, 3 बार लिखना है तो कॉपी पेस्ट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल सी है ना, उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग इंटर कर लेते हैं, कंट्रोल वी, प्रिंट करते हैं कंट्रोल वी। ठीक, यहाँ पे हमने 3 बार इसको अलग अलग लिख लिया। अब यहाँ अलग अलग फाइलें थी, फाइल ए थी, दूसरी वाली फाइल बी थी, यहाँ फाइल बी कर दो, ये वाली हमारी सी थी, तो यहाँ हम लोग फाइल सी कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से देखो जो कंटेंट हमने वहाँ पे लिखा इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। और इसको हम लोग सेव करते हैं, सेव कर दिया, आते हैं ब्राउजर पर, हम लोग देखते हैं चल के जो तीनों फाइलें बनी थी आपकी, ये देखो 3 स्क्रीन में अलग अलग आपको दिखने लगी। इस तरह से हम लोग स्क्रीन का पार्टीशन करते 30-30% पे आपका अलग अलग देखो हो गया आपका। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग करते हैं। अब इसी को अब रो में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जहाँ पे कॉल्स लिखा हुआ है यहाँ पर आप रो कर देते हैं, यहाँ पे लिखोगे रो, ROW, यहाँ पे लिख देते हैं रोज। ठीक है ना, अब इसको हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आते हैं ब्राउजर पर, अपने चलते हैं, ब्राउजर चलेंगे, फिर रिफ्रेश कराएंगे तो आपकी रो में डिवाइड हो जाएंगे। देखो रो में आपका डिवाइड हो गया आपका अलग अलग। इस तरह से फिलहाल हम इसको कॉलम में रखेंगे, आपको इसमें भी हम लिंक जोड़ना सिखाएंगे, लिंक कैसे हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल एस से हम लोग सेव कर देते हैं, आते हैं फिर से इधर ब्राउजर पर रिफ्रेश कराते हैं, ये देखो कॉलम से आपका अलग अलग डिवाइड हो गया। ठीक है, देखो आपको ये चीज़ दिख रही है ना, ये फाइल ए, फाइल बी, फाइल से जो लिखा हुआ है आपका कंटेंट, ये हम लोगों ने जो फाइल ए, फाइल बी बनाई थी, इसे फाइल ए में हमने क्या लिखा था यहाँ पर, ये देखो लिखा फाइल ए। इसी में और भी कुछ लिखना है ना, तो यहाँ पर लाइन BR टैग से लाइन ब्रेक कर दो, उसके बाद जो कुछ लिखना है आप लिख दीजिए। इसे यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो हेलो लिख देते हैं। ठीक है, हेलो लिख दिया, यहाँ पर हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ ब्राउजर पर, हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश कराएंगे तो ये देखो आपको यहाँ पे हेलो लिख करके आ रहा है। वहाँ से दूसरी फाइल में जहाँ पे लिखते हैं वो जोड़ते हैं, वही चीज़ यहाँ पे आपकी दिखती है आके प्रॉपर। ठीक है, अब चलो अब दिखाते हैं इसमें लिंक हम लोग कैसे ऐड करेंगे। लिंक ऐड करना आपको इसमें सीखना है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग चलेंगे जो है आपको जो है यहीं पर फाइल ए में चले जाओ, फाइल बी में या फाइल सी में, किसी में जाके आप काम कर सकते हो। आते हैं हम यहाँ पर, पहले हम यहाँ पर आकर के इनका नेम दे देते हैं। ठीक, अलग अलग है ना, चलिए पहले देते हैं इसको नेम, लिख देते हैं हम, इसका लिख देते हैं फर्स्ट। ठीक है, FIRST फर्स्ट। फिर दूसरा वाला हम दे देते हैं, इस पर नेम हम दे देंगे, इसका नेम लिखना है। ठीक है, नेम इसका हम दे देते हैं सेकंड। ठीक है, फिर इसमें आते हैं हम लोग नेम दे देंगे यहाँ पर इसका हम थर्ड, THIRD थर्ड दे देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेव करा लेते हैं। चलते हैं फाइल ए में, आते हैं हम लोग फाइल ए में। अब यहाँ पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, इसको हम हेलो जी लिखा हो इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम लिंक बनाते हैं। लिंक कैसे बनाओगे, ठीक है, सबसे पहला काम एक लिस्ट टाइप में बना रहे हैं। ठीक है, लिस्ट के अंदर करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं हम UL, या ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर UL लिख लेते कुछ भी। UL के अंदर हम लोग लगाते हैं LI लिस्ट बनाने के लिए, यहाँ पे LI लिख लेते हैं। LI के बाद जो हम लोग वर्क करेंगे, अब यहाँ पे लिंक बनाना है आपको। लिंक बनाने के लिए हम लोग एंकर टैग यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखो ठीक है, हायरिफ, हायरिफ दे देंगे यहाँ पर। अब हायरिफ के अंदर जो है आप पेज का नाम दे दीजिए, जिस भी पेज में आपको मैनेज करना है या लिखना है, जिसको समझ। पहला वाला पेज है फाइल ए थी, तो हम यहाँ पे फाइल ए लिख देते, पहला वाला लिख के दिखाते हैं पहले आपको, फाइल A.HTML। ठीक है ना, ये मैंने पहला वाला लिख दिया। अब यहाँ पे उसके बाद हम लोग टारगेट, जैसे हमने आई फ्रेम में आपको बताया था, टारगेट का मतलब क्या होता है, किस पर जाके ओपन होगी फाइल आपकी, उस चीज़ को हम लोग मैनेज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टारगेट। ठीक है, तो टारगेट आपका जो होगा, हम मान लो मिडल वाली कर देते हैं। ठीक है, उसमें हमको नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में नाम जो दिया था ना यहाँ पर, नेम देखो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सेकंड में खोलना है तो हम यहाँ पे हम सेकंड लिख देते हैं। इस पर यहाँ पे लिखेंगे SECOND, सेकंड लिख देते हैं। इसके बाद हम इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हारिफ करके हम लोग लिंक तो दे दिया, यहाँ पर जो है कुछ नाम दे देते हैं ना, किस नाम से हमारा खुलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइल, हमारी फाइल ए थी ना, फाइल ए। ठीक है, .html, फाइल है .html लिख दिया, ताकि आपको समझ में है कौन सी हमारी फाइल थी, कहाँ पे जा रही। इसको सेव करा देते हैं। आते हैं यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश कराएंगे, देखिएगा ध्यान से, देखिए ये देखो हमारा एक लिंक बना हुआ आपका। अब इस लिंक पे क्लिक करेंगे, देखना क्या होगा, हमारा देखो इस सेकंड में चला गया। हमने जो टारगेट दिया है वो सेकंड वाला है, जैसे हमारा सेकंड में जा रहा है आपका। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रॉपर काम करता है। ठीक है ना, अब फाइल इसमें लिखेंगे, देखो सेकंड में चला गया था आपका।
अब जैसे चीज़ मान लो हम जानना चाहते हैं इसमें, हम उसको थर्ड में ले जाना चाहते हैं, जो टारगेट वाली वैल्यू जो है यहाँ पर जो है हम लोग लिख देंगे थर्ड। ठीक है, फाइल पहली वाली किस में ओपन होती है, थर्ड यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम जाके इसको सेव करेंगे, आते हैं ब्राउज़र पर रिफ्रेश कराएंगे हम लोग यहाँ पर। तो ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखो ये देखो हमारा थर्ड में चला गया आपका, देखो फाइल ए फाइल बी फाइल सी, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, फाइल ए देखो हो गया यहाँ पर। अभी देखो हम रिफ्रेश करते हैं, हटाएंगे, ये देखो यहाँ फाइल सी लिखा हुआ है। तो फाइल ए वाली फाइल हमने टारगेट किया थर्ड के लिए ना, फाइल सी के लिए, तो फाइल यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो सी में हमारा जा करके ओपन हो गया। इस तरह से हम लोग ओपन कर सकते हैं। अब एक और लिंक बना लेते हैं इसमें हम, और एक बना के दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना। आते हैं इसी में फिर से हम लोग LI, है ना, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हैरिफ, है ना, हैरिफ यहाँ पे लिखते हैं आपके फाइल सी का लिख देते हैं, फाइल हमारी सी वाली जो, उसको हम इधर उधर करेंगे, किसका आते हैं, और फाइल सी को जो हमको ले जाना है टारगेट कर देते हैं, टारगेट के कहाँ ले जाना है हमको, टारगेट करके इसको हम लिखते हैं सेकंड में, सेकंड में, है ना। उसके बाद हम कुछ नाम दे देते हैं इसका, यहाँ पे लिख देते हैं फाइल सी वाली थी, हम यहाँ पे फाइल सी लिख देते हैं, Ctrl+S से इसको हम लोग सेव कर देंगे, ठीक है ना। आते हैं हम लोग वहीं ब्राउज़र पे चलते हैं, फिर से अब रिफ्रेश कराते हैं, हमें देखो क्या क्या दिया है, देखो एक दूसरी फाइल हमारी भी ओपन हो गई है ना। और यहाँ पर देखो फाइल है, फाइल भी, अब देखो पहली वाली फाइल क्लिक करेंगे सी में जाएगी हमारे, देखना ध्यान से, ये देखो हमारे इधर चला गया, आपका खुल गया ना। और उसके बाद देखो ये जो हमारा फाइल सी वाला है जो, आप इसको देखिएगा ध्यान से। अभी देखो यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं इसको, रिफ्रेश करा लेते हैं इसको, ठीक है ना। 1 मिनट, देखो यहाँ में क्लिक करें फाइल में, देखो यहाँ पे आपको देखो सी में जाके ओपन हो गया, ये देखो हमारा ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा बी वाला देखो यहाँ पर आपका, जहाँ बी था वहाँ तो सी लिख गया आपका। बस यही चीज़ चेंजमेंट होना था आपका। इस तरह से हमारा फाइल से इधर से ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। ये होता है फ्रेम, आपका फ्रेम टैग करके डिवाइड करके अलग अलग करते हो, जो भी कंटेंट इसके अंदर लिखना चाहते हो आप, जो भी फाइल बनी हुई है वहाँ पर जा करके चेंजमेंट करिएगा, तो वहाँ पर सारा चेंजमेंट इसमें क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये देखो फाइल एक में यहाँ चली गई है आपके, इस तरह से सबकी चीज़ें बदल जाती हैं आपके लिए। अभी आप फाइल सी में क्लिक किया तो ये देखो हमारा सेकंड के लिए टारगेट दिया था हमने, तो देखो फाइल सी यहाँ पर शो कर रहा है आपका, ठीक है ना। इस तरह से आपकी चीज़ें ओपन हो जाती हैं प्रॉपर, ठीक है। फ्रेम टैग में आपका ऐसे ही, इस तरह से हम लोग फाइल अलग अलग डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो कंटेंट लिखेंगे वही आपका प्रॉपर शो करेगा। मान लो इसमें फाइल बी में हम कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर BR टैग लगा के आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पे करके, यहाँ पे तो हेलो, यहाँ पे लिखेंगे एवरीवन, ठीक है, हेलो एवरीवन लिखते हैं, यहाँ Ctrl+S से हम लोग सेव कर देंगे। आते हैं यहाँ पे ब्राउज़र पे हम लोग रन कराएंगे, यहाँ पर तो रन कराएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो मैंने यहाँ फाइल में दिखा, इस तरह से हम लोग कंटेंट लिख करके बना लेते हैं, ठीक है। फ्रेम टैग में इतना है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक, क्योंकि थोड़ा सा अजीब टाइप की चीज़ है एकदम, तो एक बार में समझ में अगर नहीं आती बार बार देखेंगे एक दो बार तो बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं जैसे जैसे प्रोसेस आपको बताया है बिल्कुल वैसे वैसे करना, आपका बिल्कुल एकदम सही ढंग से एकदम क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप HTML के हम लोग अगले पार्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल डाउनलोड ज्वाइन नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम लिंक हमारा ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप पर। सारी इन्फॉर्मेशन हम उस पर हम बराबर देते रहते हैं, ठीक है। बाकी हम अगली डिटेल्स एस्टीमेट अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।